अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वन सेकंड यूट्यूब चैनल। कोरल ड्रा की सीरीज आज से हमारी स्टार्ट है। आज हमारा फर्स्ट क्लास है कोरल ड्रा से रिलेटेड और आज हम डिस्कस करेंगे पिक टूल को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज है मेरी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। सिंपली मैंने एक आर्टबोर्ड लिया हुआ है, इसमें कैनवस बोलते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेटर में आर्टबोर्ड बोलते थे इसको, इसमें कैनवस बोलते हैं। और इलस्ट्रेटर में जो एंकर पॉइंट्स है उनको, मतलब कि जो कॉर्नर थे उनको एंकर पॉइंट बोलते थे, इसमें उनको नोड बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नोड होंगे, वहाँ पे इलस्ट्रेटर में हम इसको एंकर पॉइंट बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे सबसे पहले जो स्टार्ट है मेरा आज का टूल वो है पिक टूल, ठीक है। पिक टूल के साथ हम फ्री हैंड पिक टूल को भी डिस्कस करने वाले हैं और फ्री ट्रांसफॉर्म को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से मेरे पास कुछ ज्योमेट्रिक शेप्स है, रेक्टेंगल्स है, एलिप्स है और पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के अंदर मेरे पास फर्दर भी शेप्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक रेक्टेंगल्स को लेने वाला हूँ, ठीक है। जैसे मैंने रेक्टेंगल को एक्टिव किया, ठीक है, यहाँ पे मेरे जो कर्सर है वो कुछ इस तरीके का प्लस और उसके साथ रेक्टेंगल आ रही है। तो इसका मतलब अब मैं जो ड्रैग करूंगा वो रेक्टेंगल होगा, ठीक है। अब मैंने इस तरीके से एक शेप ले ली है, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले बात हम आते हैं कि कलर्स के ऊपर, ठीक है। इनमें से कोई भी कलर्स मैंने लेना है, सिंपली वन क्लिक करूंगा, ठीक है। वन क्लिक करने से साथ ही मेरे पास जैसे बॉटम में यहाँ पे मेरे पास भी एक रेड कलर अवेलेबल आ गया, ठीक है। ये क्या है, ठीक है। जैसे मैं ब्लू को कलर अप्लाई किया, अगेन मेरे पास रेड के पास कौन सा कलर आ गया, ब्लू। ये बहुत मजे का इसमें ये सेटिंग है। इसमें यह होता है कि आपको बार बार कलर्स में जाके कलर्स ढूंढने की जरूरत नहीं। आप तीन कलर या दो कलर्स जिसके ऊपर आप डिस्कस कर, जो कलर आपको चाहिए वो पहले से आप अलग करके रख ले, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे अभी मैंने रेड करना है तो सिंपली मैं रेड के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो रेड कलर उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मुझे जाकर रेड ढूंढने की जरूरत नहीं रही, ठीक है। दूसरा, अगर मैंने आउटलाइन को कलर देना, ठीक है, आउटलाइन आउटलाइन को डिस्कस करते हैं। सबसे ऊपर मेरे पास यहाँ पे 0.5 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जब मैं उसके जो एरो का नीचे आइकन था उसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ पॉइंट पीटी में, मतलब पॉइंट्स मेयरमेंट्स का यूनिट है पीटी, ठीक है। जैसे इंच, पिक्सल और पीटी, ठीक है, पॉइंट्स से बनता है। तो 8 पॉइंट अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इसके स्ट्रोक कह ले, आउटलाइन कह ले, ठीक है, पाथ कह ले, उसकी विड्थ क्या है, ठीक है। 36 करता हूँ तो ये है इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी बढ़ गई है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये ब्लैक आउटलाइन ना हो, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं क्या करूंगा, अगेन मैं अगर इसको कोई कलर देता हूँ, ठीक है, लाइक अगर मैंने इसको डार्क ग्रीन दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं दिया वो तो सिर्फ फिल उसके अंदर फिल हो रहा है, उसके जो आउटलाइन का कलर अभी भी डार्क है, मेरे पास ब्लैक है, ठीक है। तो अगर मैंने ये वाला कलर, लाइक अभी मैंने इसको जो फिल है उसको मैंने रेड दे दिया और आउटलाइन को मैंने ग्रीन करना है, तो अब मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, ठीक है। राइट क्लिक करूंगा, मेरे पास दो ऑप्शन ऊपर आ रहे हैं कि आपने इसको फिल कलर में एडजस्ट करना है या आपने आउटलाइन में एडजस्ट करना है, ठीक है। तो सिंपली सेट आउटलाइन कलर कर देंगे तो उसके स्ट्रोक के ऊपर, आउटलाइन के ऊपर एक ग्रीन कलर का वो, मतलब उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आती पिक टूल के बारे, ठीक है। सिंपल, अगर मैंने इसको, अभी क्या सीन है कि मैंने इसको सिर्फ रिसाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इन जो नोड्स हैं इनको स्ट्रेच करूंगा, ठीक है, ड्रैग करता हूँ। अगर तो मैं नीचे की तरफ लेकर आ रहा हूँ तो उसका साइज जो है वो कम हो रहा है। अगर मैं उसको बाहर की तरफ लेके जाऊंगा, ठीक है, तो उसकी जो साइज है, हाइट और विड्थ दोनों बढ़ रही है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ जस्ट आ रहा हूँ टॉप से इसकी जो हाइट है वो कम हो, तो यहाँ पे आने के बाद मैं सिंपल मेरे हाइट की, मतलब इसकी हाइट कम हो गई, ठीक है। बॉटम से भी वही सीन, मतलब मेन वही बात कि हाइट कम हो रही है, ठीक है। आप बॉटम से ले लें या टॉप से ले लें, एक ही बात है। इसी तरीके से अगर बॉटम सिर्फ आप चाह रहे हैं कि विड्थ इसकी बढ़े तो आप किसी भी लेफ्ट या राइट साइड से आप उसको सिंपली रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। पिक टूल आपको ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए भी यूज करते हैं, रीसाइज के लिए भी यूज करते हैं, और इसमें मजे की चीज है, इसको हम रोटेट करने के लिए भी हम पिक टूल का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए इसको मैंने अभी डीसेलेक्ट किया, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता तो मेरे पास कुछ ऊपर प्रॉपर्टीज आ रही है, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज को बाद में डिस्कस करते हैं, अभी हम थोड़ा सा इसको मजीद देखते हैं। देखिए मैंने एक क्लिक किया, सेकंड क्लिक के ऊपर मुझे रोटेशन पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब मैं इसको अगर रोटेट करता हूँ तो वो सेंटर वाले पॉइंट से, सेंटर से उसके राउंड में रोटेट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। मैं इस पॉइंट को लेफ्ट क्लिक करके किसी भी जगह पे एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। लाइक मैं बाहर वाली साइड पे भी एडजस्ट कर सकता हूँ। अब अगर मैं रोटेट करता हूँ तो वो उसके बाहर वाली साइड पे जिस जगह पे मैंने पॉइंट ऐड, वहां से उठा के वहां पर जिस जगह पे मैंने छोड़ा उसी पॉइंट के राउंड में वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सिंपल कंट्रोल जी
बैक आता है एक स्टेप, ठीक है। अब मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ तो वो सॉरी बैक आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक इज बिल्कुल ईजी है, डोंट वरी, ठीक है। और अब बाकी की हमारे पास आ रही है प्रॉपर्टीज, ठीक है। यहाँ पे टॉप पे मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज आ रही है, ठीक है। यहाँ पे इस पे देखें, मैं इसको इसके जो कॉर्नर है वो शार्प है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ थोड़े से इसके जो कॉर्नर है वो थोड़ा सा राउंड में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास इसके वैल्यूज है, मैं 2 की वैल्यूज एंटर करता हूँ, ठीक है। 2 प्रेस किया और एंटर को 2 राइट किया और इंटर प्रेस किया, ठीक है। तो वो क्या हुआ, चारों पॉइंट उसके थोड़े से कर्व में चेंज हो गई या थोड़ा सा स्मूथली कर्व से बनी, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास कुछ और प्रॉपर्टीज आ रही हैं कि मैंने अगर तो मुझे उसको राउंड कॉर्नर चाहिए तो मैंने सबसे पहले वाला मेरा जो सिलेक्टेड है वो राउंड कॉर्नर वाला, ठीक है। अगर मैंने उसको स्क्रॉल मतलब अंदर से कट लगाना है, ठीक है, इस तरीके से जैसे अभी मेरे पास है, तो मैं सेकंड पॉइंट को सिलेक्ट रखूंगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने उनके कट लगाना है तो सिंपल थर्ड पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट है राउंड में। हाँ, दूसरे भी आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यूज आप जितनी ज्यादा देना चाहते हो और देंगे वो उसके हिसाब से अप्लाई हो जाएगा सबके ऊपर। क्यों? क्योंकि ये सब वैल्यूज लॉक हुई पड़ी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं अगर कंट्रोल जी कर रहा हूँ, ठीक है, मैं शार्प कॉर्नर के ऊपर आ गया। अब सीन है कि मैं सिर्फ एक पॉइंट को मतलब एक कॉर्नर को थोड़ा सा राउंड करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इनको अनलॉक करूंगा सबसे पहले, ठीक है। अनलॉक करने के बाद अब किस ये 4 पॉइंट है, 4 नोड्स हैं, ठीक है। ये वाली जो फर्स्ट वाली टॉप टॉप लेफ्ट वाली ये पॉइंट है, ठीक है, जिस जगह पे मेरा भी कर्सर है। और ये उसके बिल्कुल सामने उसके जो राइट टॉप के ऊपर जो यहाँ पे अगर कोई वैल्यूज अप्लाई मैं इंटर करूंगा तो वो अप्लाई होगी राइट टॉप के ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से बॉटम लेफ्ट के ऊपर जो वैल्यूज मैं पुट करूंगा वो इस जगह पे अप्लाई होगी, ठीक है। एक वैल्यूज मैं ऐड करके आपको दिखा रहा हूँ, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये तब होगा जब मैं इसको अनलॉक रखूंगा, ठीक है। मैंने अनलॉक रखूंगा फिर एक एक वैल्यूज में एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। देखिए ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, मैं इसको 1 वैल्यू देके एंटर कर दिया, ठीक है। ये मेरा सेकंड हैंड नोड है, मैंने इसको 2 लिख के एंटर कर दिया, ठीक है। ये मेरा थर्ड नोड है, ठीक है, 3 लिख के मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। और ये मेरा कौन सा फोर्थ नोड है, ठीक है, मैंने इसको क्लिक किया और एंटर कर दिया। देखिए सबके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज अप्लाई हुई है, ठीक है। तो हम अगर एक के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जो मेरे पास प्रॉपर्टीज आ रही है उसको मैं जो लॉक थी अनलॉक कर दूंगा, ठीक है। तो पदर से अगर मैंने स्ट्रोक को बंद करना है, यहाँ पे नन का ऑप्शन है, मैंने स्ट्रोक नहीं देना, सिंपल स्ट्रोक खत्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रोक कुछ आपके पास सारी प्रॉपर्टीज स्टार्टेड में चाहिए, सॉलिड लाइन में चाहिए, डैश में चाहिए, जितनी भी प्रॉपर्टीज आपके सॉलिड आपका जो स्ट्रोक है उसी तरीके से अप्लाई होगा, ठीक है। लाइक मैं अभी करके दिखाता हूँ 36 मैंने 36 पॉइंट मैंने इसको वैल्यू दी, ठीक है। अब पहले मेरे पास सॉलिड था, अब मैं इसको डैशेड में करता हूँ तो कुछ इस तरीके का मेरे पास आउटपुट मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे जाऊंगा तो ज्यादा आप कोशिश करें कि सॉलिड के ऊपर ही रहे, ठीक है, सबसे ज्यादा जो सॉलिड यूज होता है। और स्ट्रोक को मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, सिंपल। यहाँ तक कोई मसला आपको आई होप नहीं आया होगा, कोई मसला नहीं आया होगा, इजी है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और कर लेते हैं, ठीक है। मैं देखो इस जगह पे मैं एक शेप्स ले ली, ठीक, सिंपल मैंने कोई भी शेप्स ले ली, यहाँ पे मैं कलर उसको रेड दे दिया, स्ट्रोक मैंने बंद कर दिया, ठीक है। मैं इसकी क्या करने लगा हूँ, कॉपी बनाने लगा हूँ, ठीक है। मैंने सिंगल क्लिक किया और इसको सेंटर में ले आऊँ, ठीक है, जो रोटेशन पॉइंट्स है उसको मैं सेंटर में लेके अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके मैं इसकी कॉपी लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखिए इस पॉइंट के ऊपर मैं थोड़ा सा गैप देना चाह रहा हूँ। ये जो मेरे पास ब्लू कलर का पाथ आ रहा है, ठीक है, ये आप इमेजिन करें अगर इसकी कॉपी बनेगी तो इस पोजीशन में आएगी, ठीक है। ये जो ब्लू पाथ है इसके अंदर फिट होगी उसकी कॉपी, ठीक है। मैंने यहाँ पे कॉपी लेनी, सिंपल मैंने लेफ्ट क्लिक किया हुआ है माउस के साथ, मैंने सिंपल राइट क्लिक कर दूंगा, ठीक है। राइट क्लिक क्या किया, वो उतने रोटेशन में वो उसकी कॉपी बन गई, ठीक है। अब सिंपली कंट्रोल डी, ठीक है, कंट्रोल डी क्या कर रहा होता है, वो स्टेप को रिपीट कर रहा होता है जो अभी हमने किया है, ठीक है। हमने क्या किया था, देखिए यहाँ पे मेरे पास इस कॉर्नर से इस नोड से इस नोड के दरमियान जितना डिस्टेंस है सेम इतना ही डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान भी होगा, क्योंकि हमने जो काम किया है उसको वो एक पैटर्न बन गया। कंट्रोल डी क्या कर रहा था, वो पैटर्न को रिपीट कर रहा होता है, ठीक है। कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी अगेन कंट्रोल डी। तो इस तरीके से हम एक फ्लावर सा बना देते हैं, ठीक है। डोंट वरी, हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसको अच्छे से किस्म का एक फ्लावर बनाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। ये सिंपल एक एग्जांपल दी मैंने। देखिए इसकी अगर मैंने कॉपी लेनी है तो सिंपली मैं इसको इस जगह पे लेकर मैं अगर मुझे इस जगह पे इसकी कॉपी चाहिए, ठीक है,
तो देखिए ये जो मेरे पास ब्लू कलर की आउटलाइन आ रही है, तो अब इसी जगह पे इसकी कॉपी बनेगी, ठीक है। मैं कैसे बनेगी, मैं सिंपली राइट क्लिक कर दूंगा, ठीक है। मैंने राइट क्लिक किया, उसकी कॉपी बन गई। एक तो एक ये तो सेम यही तरीका है, बहुत इजी और बहुत फास्ट वे है। दूसरा आप ये करें, जिसकी कॉपी लेनी है उसको सेलेक्ट करें, यहाँ पे एडिट पे आने के बाद कॉपी, अगेन एडिट पे आने के बाद पेस्ट, ठीक है। अब इसकी क्या होगा, कॉपी बन जाएगी, ठीक है। तो फिर ये होगा कि आपको पोजीशन की समझ नहीं आएगी। पोजीशन की कैसे समझ नहीं आएगी, मैं इनको सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और बैक स्पेस से डिलीट कर दिया, ठीक है। पोजीशन को क्यों नहीं समझ आएगी, मैं उसको डिस्कस करने लगा हूँ, ठीक है। देखिए मेरे पास अगेन मैं छोटा सा एक अगेन वही काम करने लगा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसकी कॉपी लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से एडिट में गया हूँ, कॉपी की, एडिट में गया हूँ, पेस्ट किया, तो ये मेरे पास कुछ कॉपी बन गई, ठीक है। अब देखिए मैं इसको पहले इस जगह पे प्रेस करूंगा, फिर इसको रोटेट करूंगा, फिर इसको एडजस्ट करूंगा, ठीक है, और इसको ऐसे एडजस्ट करूंगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और काम भी मेरा परफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे इजी और फास्ट वे यही है कि आप इसको सिलेक्ट करो, अगेन सिलेक्ट करो, ताकि रोटेशन पॉइंट मुझे एक्टिव हो जाए, फिर उस रोटेशन पॉइंट को नीचे लेकर आए और यहाँ से थोड़ा सा रोटेट कर ले। अब आपको जो आउटलाइन मिल रही है, इसी की आपकी इसी जगह पे आपकी कॉपी बनेगी, ठीक है। सिंपल राइट क्लिक करने से, लेफ्ट क्लिक को प्रेस रखना है और उसके साथ ही हमने लेफ्ट क्लिक को हमने प्रेस करके रखा होगा और साथ ही उसको एक क्लिक करेंगे राइट बटन के साथ, तो उसकी कॉपी बन जाएगी, ठीक है। अगेन कंट्रोल डी कर लेते, तो उसके जो काम हमने किया है वो अपडेट हो जाएगा, सिंपल, और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत मजे का कोरल ड्रा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, सिलेक्शंस की बारी आती है कि मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे, मेरे पास ये कुछ ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। मैं पहले जो मेरे पास एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट है मैं उनको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास दो ऑब्जेक्ट पड़े हैं, ठीक है। इसमें जब आपने सिलेक्शन लेनी है, ऐसा है कि ये जो मैंने लेफ्ट क्लिक करके पिक टूल के साथ मैंने पिक टूल मेरा एक्टिव है, ठीक है। देखिए अभी ये दोनों डीएक्टिव है, ठीक है। पिक टूल पे जाऊंगा, पिक टूल को एक्टिव करूंगा, उसके बाद मैं पिक टूल के साथ ही लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करूंगा, ठीक है। देखिए ये डैश और पाथ सा मुझे मिल रहा है डैशेड लाइन के ऊपर, ठीक है। उसमें जितना एरिया, मतलब कि ये जितना एरिया आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सारे सिलेक्ट होंगे, ठीक है। अब ये क्या सीन है कि ये सिलेक्टेड है, तो मैं इनको दोनों को सिलेक्ट करके मूव कर सकता हूँ और बैक स्पेस से मैं डिलीट भी एक साथ कर सकता हूँ, ठीक है। बट अगर मेरा पास सिलेक्शंस, मैं चाह रहा हूँ कि दोनों सिलेक्ट हो, और मैं क्या करता हूँ, इस तरीके की सिलेक्शन ले लूंगा, तो एक ऑब्जेक्ट जो मेरा वो सिलेक्ट नहीं होगा, जो टॉप के ऊपर पड़ा हुआ था लेफ्ट साइड में, ये वाला। क्यों, क्योंकि जब आपने सिलेक्शन ली वो थोड़ा सा उसका एरिया बाहर रह गया, ठीक है। देखें हल्का सा भी एरिया बाहर है तो वो सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे एक सीन है कि सिंपल सिलेक्शन टूल, अपने जगह सिलेक्शन लेनी है, एक तो तरीका हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके हम मल्टी क्लिक भी सिलेक्शन एक एक क्लिक के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप एक साथ लेना चाह रहे हैं तो आपको उनकी जो सिलेक्शन होंगी ये पाथ वाले के अंदर सबको लेकर आना होगा, तब भी सिलेक्टेड वो होंगे, ठीक है। नहीं तो एक जो इसके अंदर आएगा सिर्फ वो ही सिलेक्टेड होगा। तो यहाँ पे मेरे पास फ्री हैंड पिक टूल है, ठीक है। ये क्या करता है, ये फ्री हैंड में सिलेक्शंस ले रहा होता है, ठीक है। इस तरीके की सिलेक्शंस आपने लेनी है तो वो सिलेक्ट ले लेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि ये ना आए, तो मैं इस तरीके से सिलेक्शन ले रहा हूँ सिंपल, ठीक है। दोनों मेरे पास जो एरिया सेलेक्ट हो गए। बहुत ज़्यादा आपके ऑब्जेक्ट पड़े हैं तो वहाँ पे ये काफ़ी आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको ये बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकता, बट ज़्यादा सबसे बेस्ट ये है कि आपके ऑब्जेक्ट ज़्यादा पड़े और आपकी सिलेक्शन के जो ऑब्जेक्ट हैं वो 3 हैं, 2 हैं, ठीक है। आप क्या करें, एक को सेलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस कर ले और साथ में उसके ऊपर क्लिक करते रहे तो वो सेलेक्ट होता रहेगा, ठीक है। हाँ शिफ्ट नहीं छोड़ेंगे, शिफ्ट छोड़े बगैर हमने शिफ्ट को प्रेस रखना है और क्लिक करना है जो जो ऑब्जेक्ट हमें सिलेक्टेड चाहिए, ठीक है। इसके साथ जो लास्ट वाला हमारे पास आज का लास्ट वाला जो पॉइंट्स है उनको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। मेरे पास इसको भी हटाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा बॉक्स ले रहा हूँ, ठीक है। और अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करूँ, ठीक है। मैं सिंपली लेकर आ रहा हूँ ट्रांसफॉर्म में। अब देखिए मैं अगर टॉप की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए टॉप की तरफ जा रहा हूँ तो उसकी क्या हो रहा है, मैं अगर सेंटर देखे, मैं यहाँ से टॉप की तरफ जा रहा हूँ तो उसकी जो हाइट है वो बढ़ रही है, ठीक है। वेट नहीं बढ़ रही, वेट तो उतनी ही है, सिर्फ हाइट बढ़ रही है, ठीक है। अगर मैं सेंटर के साथ ही नीचे आऊंगा बॉटम में तो उसकी जो हाइट है वो कम हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट आता है, फिर अगेन वो रिवर्स हो जाता है कि वो अगेन उसकी हाइट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अगेन मैं अपना जो कर्सर है वो सेंटर में लेकर आने के बाद मैं अगर लेफ्ट साइड में जाता हूं तो उसकी विड्थ कम हो रही है, अगेन वही काम रिवर्स हो रहा है, ठीक है। अगर मैं राइट साइड में जाऊंगा तो उसकी विड्थ बढ़ रही है, ठीक है। तो सिंपल ट्रांसफॉर्म मेरा यही काम कर रहा है, इसके अलावा मेरी इसके साथ कोई मेरी ये हेल्प नहीं कर रहा, ठीक है।
आई होप आपको समझ आएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।